बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के इस कालांश में हम बीए प्रथम पत्र का जो प्रथम प्रश्न पत्र है गद्य साहित्य से संबंधित, उसके अंतर्गत हम कहानी कला के तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो कहानी गद्य की एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है जिसमें वास्तविक जीवन के यथार्थ का तथा मानव के अंतर्मन की जटिल चेतना का विश्लेषण किया जाता है। कहानी के तत्वों की हम बात करें तो कहानी के जो तत्व हैं वो 6 तत्व माने गए हैं, जिनमें से पहला तत्व है कथानक या कथा वस्तु। वह घटना या कथा जिस पर कहानी का ढांचा निर्मित होता है वह कथा वस्तु कहलाती है। कथा वस्तु का चयन कहानीकार मानव जीवन के किसी भी पक्ष से कर सकता है। वह मानव जीवन से कथानक का चयन कर उसे कल्पना एवं अनुभूतियों से सजाता है और उसके साथ साथ उसमें प्रमुख घटनाओं को भी जोड़ता है। कथा वस्तु के विकास के 4 सोपान माने गए हैं। पहला आरंभ, फिर विकास, फिर चरम सीमा और लास्ट में अंत। कहानी का आरंभ अत्यंत आकर्षक होना चाहिए। विकास सोपान में कहानीकार कहानी की मुख्य समस्या को उठाता है और स्पष्ट करता है कि इसमें किस संघर्ष की उत्पत्ति हुई है। चरम सीमा कहानी का वह सोपान होता है जहां कहानी की संवेदना पाठक को प्रेषित हो जाती है, यानी पाठक कहानी को पढ़ने के बाद समझ जाता है कि इस कहानी के अंदर किस समस्या को उठाया गया है और पाठक कहानी की समस्या से अभिभूत हो जाता है। अंत में कहानी से प्रेषित होने वाला जो परिणाम होता है वो निहित होता है। इस प्रकार ये कहानी का पहला तत्व है। दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। प्रेमचंद जी कहते हैं कि घटनाओं का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, उनका महत्व केवल पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने की दृष्टि से ही होता है। इसका तात्पर्य यह है कि कहानी में वे प्रमुख पात्र होते हैं जिसके इर्द गिर्द कथा वस्तु घूमती रहती है। इसलिए पात्रों के चयन में कहानी लेखक को सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। यदि पात्र सजीव, स्वाभाविक तथा वास्तविक जीवन के सुख दुख झेलने वाले हैं तो उनका तादात्म्य पाठकों के साथ सहज ही हो जाता है, यानी पाठक उन पात्रों के साथ जुड़ जाता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए ताकि पाठक पे अतिरिक्त दबाव नहीं बने। कहानी में लेखक की दृष्टि प्रमुख पात्र के चरित्र पर अधिक रहती है, क्योंकि पात्र की हम बात कर रहे हैं तो पात्र प्रमुख भी होते हैं और कुछ पात्र उसके गौण यानी सहायक पात्र भी होते हैं। इसलिए अन्य पात्रों के चरित्र का विकास मुख्य पात्र के सहारे ही होना चाहिए। जो भी पात्र कहानी में आते हैं उनके व्यक्तित्व को पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उनकी भावनाओं को पूरी तरह अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। हम बात करते हैं तीसरे तत्व की। वो तीसरा तत्व है संवाद या कथोपकथन। कहानी में पात्रों की हम बात की, उन पात्रों के बीच जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होती है, उसे ही संवाद कहते हैं। ये संवाद कहानी के पात्रों को सजीव तो बनाते ही है, इसके साथ साथ वर्णनात्मकता की एक रसता को तोड़ कहानी को प्रभावशाली बनाने का कार्य भी करते हैं। कहानी में संवाद कथानक को गति प्रदान करता है, यानी जो कथा वस्तु है वो पात्रों के आपस में किए गए वार्तालाप के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। पात्रों का जो चरित्र चित्रण होता है वो भी इसी से होता है, संवादों से। कहानी को स्वाभाविकता प्रदान करने का कार्य भी संवाद करते हैं। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य भी संवादों के माध्यम से होता है। इन सभी कार्यों का संपादन संवादों से तभी हो सकता है जब कहानी के संवाद किस प्रकार के होने चाहिए। पात्र
परिस्थिति और घटना के अनुकूल होना चाहिए। इसके साथ साथ ही संवाद संक्षिप्त एवं व्यंग्यपूर्ण होने चाहिए, क्योंकि विस्तृत से कहे गए संवाद जटिल हो जाते हैं। कथानक को प्रभावमान बनाने में भी पात्रों संवादों का महत्वपूर्ण स्थान है। चरित्रों को उभारने में, यानी जो पात्रों का जो चरित्र है उसे स्पष्ट करने में भी संवादों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और ये संवाद सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए, तभी अपने उद्देश्य में ये संवाद स्पष्ट होते हैं। चौथा जो तत्व है कहानी कला का, वो है देश काल या वातावरण। वातावरण किसे कहते हैं? वातावरण का तात्पर्य है उन सभी परिस्थितियों का चित्रण करना जिसमें कहानी की घटनाएं घटित हो रही है तथा जिनमें कहानी के पात्र सांस ले रहे हैं। यानी कहने का मतलब है जिन पात्र जिस वातावरण में रह रहे हैं, जहाँ पर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहाँ का जो बाहरी आवरण है वो वातावरण कहलाता है। पात्र और उसके चारों ओर पदार्थों का संबंध बहुत गहरा होता है। उसका चित्रण न केवल पात्र की मानसिक स्थिति को प्रकट करने में सहायक होता है, प्रत्युत सही वातावरण किसी भी कहानी को विश्वसनीयता भी बनाता है। अगर हम देखें तो वातावरण के सामान्यतः 3 पक्ष माने जाते हैं। पहला पक्ष जो है वो है हमारी इंद्रियों को प्रभावित करने, उसको उद्दीप्त करने वाला होना चाहिए, यानी हमारी इंद्रियों को प्रभावित करने वाला वातावरण होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा पक्ष है वातावरण से संबंधित, वो है हमारी सौंदर्यानुभूति की वृत्ति को परितृप्त करने वाला, और जो तीसरे हम पक्ष की बात करते हैं वो है हमारी सच्ची सहानुभूति को जागृत करने वाला। तो इस प्रकार के वातावरण को विद्वानों ने कल्चर भी कहा है, जिसका वास्तविक जगत से सीधा संबंध होता है, क्योंकि पूरे सामाजिक परिवेश को उभारना कहानी में वातावरण के माध्यम से ही होता है। पात्र और परिवेश परस्पर अविभाज्य रूप से आपस में जुड़े रहते हैं। हम अगले तत्व की बात करते हैं, वो है भाषा शैली। भाषा शैली का संबंध कहानी के कथानक को प्रभावशाली संप्रेषण से है, यानी कहानी में जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो प्रभावशाली होनी चाहिए। कहानीकार की सफलता भी इसी पर निर्भर करती है कि कहानी को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि पाठक पर उसका अपेक्षित प्रभाव पड़े। इसके लिए आवश्यक है कि जो कहानी की भाषा है वो सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली तथा पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि पात्रों के विपरीत भाषा का भी चयन किया जाता है, जो कहानी की सफलता में बहुत बड़ा बाधक होता है। जब हम कहानी को वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं तो कहानी की भाषा वास्तविक जीवन में बोली जाने वाली भाषा के समीप होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब कहानीकार भाषा के कृत्रिम रूप की अपेक्षा सहज रूप को स्वीकार करता है, यानी भाषा में बनावट नहीं होनी चाहिए। सहजता, सरलता, स्पष्टता ये होना चाहिए, तभी भाषा कहानी की सफलता में साधक बन पाती है। जहाँ तक शैली का संबंध है तो शैली में सजीवता, रोचकता, संकेतात्मकता और प्रभावात्मकता का होना भी अति आवश्यक है। इसके साथ ही कहानीकार इन शैलियों में कहानी लिख सकता है। वो शैली है वर्णन प्रधान शैली, आत्मकथा शैली, पात्रों के अनुकूल शैली, डायरी शैली। इनमें से कहानीकार को अपने कथानक के अनुरूप शैलियों को अपनी कहानी के लिए चुना जा सकता है। अंतिम जो तत्व है कहानी कला का, वो है उद्देश्य। कहानी पाठक का मनोरंजन करती है, ये बात स्पष्ट है, मगर कहानी का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं हो सकता। कहानी का उद्देश्य केवल जनता का या पाठक का मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि क्या है, जीवन में किसी पक्ष के प्रति दृष्टिकोण प्रस्तुत करना। मगर कहानी उपदेश नहीं देती, वे तो मानव के जीवन के किसी सत्य को स्पष्ट करती है, उसे प्रकट करती है।
आधुनिक कहानीकार इस बात को महत्व नहीं देता कि वह कहानी के माध्यम से पाठक की वृत्तियों का उन्नयन करे, लेकिन कहीं न कहीं वह कहानी में पाठकों को प्रभावित करके उनके संवेगों को जगाता है। यदि वह पाठक के समक्ष